आर्टिकल 15 में 6 बातें हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। आर्टिकल 15(1) में राज्य व्यक्तियों के मत, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य किसी भी प्रकार की विधि होगी तो कि राज्य किसी भी व्यक्तियों के मध्य मतलब धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) में राज्य में स्थित सभी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं उपयोगी होंगी। मतलब सार्वजनिक संस्थाएं सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी होंगी। उनको व्यक्तियों के मध्य धर्म, जाति और मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इस प्रकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जो सार्वजनिक संस्थाएं सड़कें, सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक मनोरंजन के साधन, खेल का मैदान, कुआं, चारागाह, मंदिर, सरकारी होटल आदि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(3) एक अपवाद है। आर्टिकल 15(1), 15(2) तो ये कहता है, आर्टिकल 15(1) तो ये कहता है राज्य व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 15(2) राज्य में से सभी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए उपयोगी होंगी और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर आर्टिकल 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष संरक्षण की बात करता है। मतलब आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। राज्य SC और ST वर्ग के लोगों के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए राज्य SC, ST और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के हों। ये एक मैसूर राज्य वर्सेस चंपाकाम दोहराई रायजन सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार के सांप्रदायिक आदेश को अनुच्छेद 15(1) के उल्लंघन के आधार पर उलट दिया गया और तत्पश्चात इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 15(4) जोड़ा गया। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से सामान्य शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। 15(4) जब 15(4) जुड़ा था तब उच्च तकनीकी संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया गया था। इसके लिए 15(5) भी संविधान में जोड़ा गया। 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा, जिसमें ST, ST और OBC को उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया, उच्च एवं तकनीकी संस्थाओं में। और ये उक्त संशोधन को एक केसेज है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ 2008 में आर्टिकल 15(5) संविधान संशोधन को संवैधानिक ठहराया गया। इस प्रकार 15(4) और 15(5) में एक ही अंतर है कि 15(4) तो सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है और 15(5) उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की आरक्षण की बात करता है। दोनों का आधार सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन है। आर्टिकल 15(6) 103 संविधान संशोधन 2019 EWS को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण की बात करता है, जो भी 2019 में जोड़ा गया है। अब आर्टिकल 15(3) के कुछ केसेज हैं। एक केस नंबर फर्स्ट यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य AR 1954। IPC का सेक्शन 497 विवेककारी नहीं है क्योंकि यह अनुच्छेद 15(3) के अनुरूप है। ये प्रावधान जारता के लिए केवल पुरुषों को ही दंडित करती है। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 16 में जो शून्यकरणीय विवाह के संतानों को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार दिया गया है, ये भी आर्टिकल 15(3) के आधार है। और 433(1) में जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास के अपराध के अभियुक्त को महिलाओं, 14 वर्ष से कम बालकों के लिए जमानत का जो आधार दिया गया है वो भी आर्टिकल 15(3) का ही आधार है। और जो हिंजड़ों को एक अलग लिंग हिंजड़ों को तृतीय लिंग की जो पहचान दी गई है वो भी आर्टिकल 15(3) का आधार है। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। और आप अपनी बेयर एक्ट को लेके बैठिए, पहले अपना एक बार बेयर एक्ट पढ़िए और फिर इस वीडियो को देखिए। आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा।